Hi everyone, this is Divyansh from this online classes and today I am going to teach you CBSE Class 6 Science and today's topic is changes around us. Okay, हम देखेंगे कि हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. Okay, okay, so let's start. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers. अगर आपके पास कुछ मैजिकल पावर आ जाएं, हैं, और तुम कुछ चेंज करना चाहो तो क्या चेंज करना चाहोगे? क्या चेंज करना चाहोगे? जैसे कुछ मैजिकल पावर आ गई, हाँ, तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं अगर बादलों में घर बनाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, हाँ, या फिर इसकी नाक दूसरे की नाक लंबी लंबी हो जाए, मेरा बादलों में क्या हो जाए, बेबिस्तर हो जाए. ये सारी चीज अगर मैजिकल पावर आ जाए तो, बट हमारे पास मैजिकल पावर तो आती नहीं, कोई अलाउद्दीन का चिराग थोड़ी नहीं है. We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us. लेकिन हम तब भी मैजिकल पावर नहीं है, तब भी हम अपने आसपास की कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं. Perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? जिसमें कोई मैजिक ना हो, क्या तुम कुछ चेंज कर सकते हो? हाँ? Many changes are taking place around us on their own. अपने आप बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता. जैसे आपके नाखून है, दिन रात बढ़ते चले जाना है, आपके बाल हैं, दिन रात बढ़ते चले जाना है, चेंज हो रही हैं चीजें, लेकिन आप उनको अपने आप हो रही हैं चीजें चेंज. इन दी फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये फसल होती है तो डेली बढ़ रही है, पेड़ पौधे हैं लगा दिए, डेली बढ़ना है, बारिश हो रही है, बढ़ना है पानी. समटाइम्स लीफ फॉर्म फ्रॉम ट्रीज. पेड़ पौधों से पत्ते गिर रहे हैं, उनके कलर चेंज हो रहे हैं, सूख रहे हैं. फ्लावर्स, कभी फ्लावर्स वो हो जाते हैं, जैसे ब्लूम हो जाते हैं, माने खिल जाते हैं. आपकी बॉडी में भी चेंज हो रहे हैं, आपके नेल्स बढ़ रहे हैं, आपके हेयर बढ़ रहे हैं, यू ग्रो टॉलर, लंबे हो रहे हो आप, आपका वेट बढ़ रहा है. ये सारे क्या अपने आप हो रहा है, नहीं हो रहा है? डिड यू realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? क्या आपने आज से पहले रियलाइज किया ऐसी चीजें? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या हम कुछ चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं? जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं. अब ग्रुप करने के लिए हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? हम ग्रुप कैसे करें? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटी बिटवीन देम. अगर उनके बीच में हम सिमिलरिटीज कुछ निकाल लें तो उससे हमें मदद मिलेगी. हाँ भाई, हम जो चेंजेस हो रहे हैं उनको भी ग्रुप कर सकते हैं. सिमिलरिटीज कैसे निकालें? जैसे एक्टिविटीज हैं, मान लो आपने एक बैलून लिया और उसको ब्लो किया, फुलाया. टेक दैट इट डज नॉट बस्ट. इतना फुलाओ कि ये फूटे ना. द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड. नाउ लेट द एयर एस्केप ऑफ द बैलून. अब तुमने एक बैलून लिया, उसमें हवा फुलाया उसको, फिर उसकी हवा निकाल दी, तो जैसे बैलून पहले था वैसे बन जाएगा. नया नहीं बन जाएगा, पुरानी शेप में आ जाएगा अपनी. दूसरी एक्टिविटी लो, एक कागज का टुकड़ा लो, उसका एरोप्लेन बनाओ और फिर उसको एरोप्लेन हवा में उड़ाओ थोड़ा. उसके बाद में दोबारा से अनफोल्ड कर दो पेपर को, दोबारा पेपर बन जाएगा. हैं, दोबारा लिख लो उस पे. नहीं तो तीसरी एक्टिविटी क्या हुई? जैसे मैंने आटा मढ़ा, इसको डो बोलते हैं, डो क्या बोलते हैं, आटा. इसमें क्या, आटा मढ़ के मैंने इसकी रोटी बेली. अब यहाँ तो इसमें फिगर में तो गोल मालूम टेढ़ी बेढ़ी मिल जाती है, इंडिया का नक्शा बन जाए. तो तुम क्या करते जल्दी से, अरे उसको हटाया, फिर से उसकी लोई बनाई, फिर से उसको डो में मिला दिया, फिर उसकी लोई बनाई, फिर उससे तुमने उसको बेल दिया, गोल बेला है. तो तुम उसको अपनी पुरानी अवस्था में किसी पदार्थ, कोई पदार्थ दोबारा पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस. हैं,
रिवर्स कर देते हैं हम उसको, राइट। नाउ थिंक अबाउट थ्री चेंजेस, जैसे हमने जो तीन एक्टिविटी जो की थी हैं, अपने ये वापस पहले जब हमने फुलाया तो उसका शेप भी चेंज हुआ, साइज भी चेंज हुआ, इसका डो का ये रोटी बन गई, तब भी हमने वापस इसको इसमें कर दिया, राइट। अब व्हाट डू यू कंक्लूड, इससे तुम्हें क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि हम कुछ वस्तुएं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम पुरानी अवस्था में वापस लेकर आ सकते हैं। दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स, राइट। नाउ लेट अस रिपीट दी सेम एक्टिविटीज विद डिफरेंस। अब हम सेम एक्टिविटी करेंगे लेकिन कुछ डिफरेंस के साथ करेंगे। तो जैसे मान लो पहली एक्टिविटी 4 है जिसमें हमने बैलून फुलाया और उसमें नीडल घोप दी है। बैलून फुलाने के बाद, हवा भरने के बाद उसमें क्या कर दी, नीडल घोप दी, तो बैलून फट जाएगा, दोबारा अपनी उस शेप में तुम उसको दोबारा नहीं फुला सकते फिर, राइट। अभी हमने ये पेपर पर ड्रॉ किया प्लेन और काट दिया, दोबारा इसको जोड़ नहीं सकते, राइट। अब तुमने यहाँ तो ये रोटी बेली थी, यहाँ मान लो रोटी सेक दी, सेकने के बाद पता लगा ये तो इंडिया का नक्शा बन गया, तो क्या तुम उस रोटी को उस डो में वापस मिला सकते हो? नहीं मिला सकते ना, फिर तो तुम्हें खानी पड़ेगी रोटी जैसी जली, जैसी टेढ़ी बेड़ी जो भी बनी है, राइट। तो इसको हम ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, जो कि रिवर्स नहीं हो सकते है। अब जैसे ये है, ये तुम्हें ट्रू फॉल्स लिखना है, यस नो लिखने हैं। अभी कच्चे अंडे को बॉइल्ड एग में बदला, क्या तुम इसको रिवर्स कर सकते हो? यस नो। हम, हाँ, अंडे को कच्चे में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। बैटर को इडली, इडली बनाने के लिए बैटर बनता है, राइट। उस बैटर की आपने इडली बना दी, अब इडली को बैटर में बना सकते हो? नहीं बना सकते। सूखे कपड़े को, गीले कपड़े को सुखाया पहले, फिर सूखने के बाद उसको गीला बना सकते हो? उसको बना सकते हो, तो यस लिखना है, ठीक है। अब तुम्हें ये, अब जैसे ग्रेन है, इसको आटे में बदल दिया, गेहूं को तुमने आटे में बदला, आटे को गेहूं में बदल सकते हो? नहीं। सो कोल्ड, ठंडा दूध है उसको गर्म कर दिया, गर्म को ठंडे में कर सकते हो, तो ये सुनो लिखना है, राइट। तो एक तरीका जो हमारे चारों ओर चीजें जो चेंज हो रही हैं, ग्रुपिंग करने का एक तरीका क्या हो गया, एक तरीका ये हो गया कि वेदर दी ऑब्जेक्ट्स आर, उनकी जो स्टेट है वो चेंज वापस उसी स्टेट में आ रही है या नहीं आ रही है, रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया ग्रुपिंग करने का, ओके। दूसरा तरीका क्या है? वी ऑल हैव सीन टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल। मिट्टी को जैसे ये हम यूज करते हैं, खुरपी यूज करते हैं, फावड़ा यूज करते हैं, कसी यूज करते हैं, हल यूज करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अब ये फावड़ा है, अब इसके अंदर हमें ये, इसके अंदर ये लकड़ी की ये डालनी है, ये रॉड डालनी है लकड़ी की। तो अब ये है इसके अंदर, ये क्या है, ये जो है इसके अंदर हम इस लकड़ी को कैसे फंसाएं? नहीं तो फंसेगी नहीं ना, टूट जाएगी अगर तुम ऐसी फंसाओगे। तो हम क्या करते हैं, टेक्निक क्या होती है, हमें पता है ऑलरेडी कि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, जब किसी धातु को गर्म करते हैं, मेटल को गर्म करते हैं, तो वो धातु, मेटल एक्सपेंड होती है। क्या होती है? एक्सपेंड होती है। तो हम क्या करेंगे, जब ये इतना हिस्सा बन जाएगा लोहे लोहे का, तो हम इसको, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम गर्म उसमें रख देंगे, कोयले में। लोहार की दुकान में जाना कभी, तो वो करता है इसको, लोहे उसको रख देता है। अब गर्म करने से क्या, तो ये फैल जाता है थोड़ा, अभी ऐसा ऐसा है तो ये फैल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें वो ये डंडा जो ये डाल दिया, ये डाल दिया, और फिर उसके ऊपर पानी डाल दिया ठंडा करने को। जैसे ठंडा हो गया तो फिर वो सिकुड़ गया, फिर क्या हो गया, फिर से सिकुड़ गया। तो वो उसने जकड़ लिया उसको, लकड़ी को, उसको, फिर वो लकड़ी इसमें से नहीं निकलेगी, ओके।
ओके, तो द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज ए रिंग, ये रिंग है इसके अंदर, हैज ए रिंग in which the wooden handle is fixed. Normally, the ring is slightly smaller in the size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated. Ring को हम हीट करते हैं और it becomes slightly larger in size. Expand हो जाती है. Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, जब ये ring ठंडी हो जाती है, फिर से जब सिकुड़ जाती है तो फिर उसको टाइटली फिक्स हो जाती है उसमें. ओके, सच ए चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील. एक कोई लकड़ी का पहिया है, उसके ऊपर आपको क्या चढ़ाना है, लोहे की वो चढ़ानी है रिंग है. तो क्या करेंगे, हम लोहे की रिंग को गर्म कर देंगे. लोहे की रिंग एक्सपेंड हो गई, अब उस लकड़ी के ऊपर रख दी हमने, अब उसको पानी डाल दिए तो वो उसमें पहिए में फिट हो जाती है. ओके ओके, यही यही बताया उसमें. यह है लकड़ी का पहिया है, इसके ऊपर इस रंग को गर्म करके चढ़ा दिया, फिर इसके ऊपर पानी डाल दिया, ठंडा पानी. When we heat water in a pan, जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो और उसको गर्म करते चले जाते हैं, थोड़ी देर में हम देखेंगे पानी जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, वेपोरेशन. The water is changes into its vapor. In activity 7 chapter 5 you have, अब हम जो वाटर वेपर बनकर उड़ गया उसको भी हम चेंज कर सकते हैं किसमें, लिक्विड में. हाँ, पानी, उसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं. ओके, लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस. अभी हमने देखो कितने सारे चेंजेस पढ़ लिए, कितने हम तरीके से चेंजेस जो होते हैं उसको ग्रुप कर सकते हैं, राइट. रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल और एक्सपेंशन, और उसको फिर वो हीट करके एक्सपेंड हो जाता है और कोल्ड उसको सिकुड़ जाता है, राइट. उसे ग्रुप कर सकते हैं. एक्टिविटी 7, अब इसमें क्या क्या इसमें है, टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए स्केल. एक कैंडल लो, उसकी स्केल से नाप लो. नाउ फिक्स इट एट ए suitable place and light it, उसको जला दो. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure the length again. फिर से दोबारा से उसकी जैसे ये जलाई, पहले यहाँ लंबाई नाप ली, फिर इसको जलाया, फिर थोड़ी जल गई, फिर उसको बुझा दिया, फिर से लंबाई नाप ली. Can the change in the length of the candle be reversed? हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, वापस इतनी बड़ी कैंडल बना सकते हैं. हाँ, वापस इसको इतनी बड़ी नहीं बना सकते, राइट. Repeat activity 7 within इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक है धूप बत्ती. अब वेट टिल इट बर्न्स, जैसे अब धूप, किसी धूप बत्ती को लिया, उसको जलाया, जब तक जल जाती कंप्लीटली. व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक. द स्टिक बर्न्स एंड प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल. उसको क्या बोलते हैं, नया मटेरियल, तो ऐश, राख, राख बन जाती है वो. दीज आर एश एंड सम गैसेस. वी कैन नॉट सी दी गैसेस को तो हम नहीं दे सकते, बट हम उनको सूंघ सकते हैं और उसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है. कैन दिस चेंज भी रिवर्स, इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं हम, वापस उसको धूप बत्ती बना सकते हैं ये जलने के बाद. और जो माचिस हमने जलाई थी, क्या उसको दोबारा से जो उसकी तीली जो जलाई थी, उस तीली को तीली में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना. So far we have discussed the changes occurring in a given object for its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अब ऐसे हम सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो इनमें दो सब्सटेंस मिक्स्ड हैं. In chapter 4 we dissolve salt in water. हमने चैप्टर 4 में वाटर में सॉल्ट मिलाया था. अब तुम्हारे पास नमकीन पानी बन गया, क्या तुम अब जो सॉल्ट है उसको तुम अलग कर सकते हो,
कर सकते हैं with the help of evaporation, right? So can we say that the change due to dissolving salt in a water be reversed? हो सकता है। पहली ask, if you have ever been curd being, आपने कभी दही जमाया है? A small quantity of curd is added to the warm milk. हम बहुत 1 चम्मच दही मिलाते हैं गर्म दूध में। the milk is, उसके बाद हम उसको हिलाते हैं, थोड़ी देर में वो उसको गर्म प्लेस पे रखते हैं, वार्म। इन ए फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। अब वापस कर्ड को तुम दूध में कन्वर्ट कर सकते हो? दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट? सो नाउ वी फाइंड दैट ए few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance, right? We also find that some changes can be reversed while some cannot be reversed, right? दूध का दही बना दिया, दही को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर पानी में नमक घोल दिया तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, राइट? तो thus changes around us could be grouped as those are reversed. In higher classes you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कैसे। तो अभी हमने ये देखा कि भाई कैसे, ऐसे हमने 2 कैटेगरी बनाई, एक जो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाते हैं और दूसरा जो अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आ पाते हैं। केवल 2 ही हैं, आगे की क्लास में और पढ़ेंगे। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, राइट? अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और मिक्सिंग इट विद सम वाटर। ये आपकी समझ। नाउ यू कैन डू योर क्वेश्चंस, let me know in case of any question. If you like this video, please share and subscribe my channel. Thank you very much.